हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ सृष्टि। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं प्रियादीप जी के बारे में बात करने वाली हूँ। प्रियादीप जो है एक बहुत ही लीडिंग यूट्यूबर हैं और उनकी मेकअप से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आती हैं। इसके साथ ही साथ वो एक बहुत ही संस्कारी बहू भी हैं, वो बहुत ही अच्छी वाइफ, बहुत ही अच्छी माँ है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है उनके काम को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू बनाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से वो पिछले 2 महीनों से अपने ससुराल में हैं। वो अपने ब्लॉग में अपने ससुराल की लाइफ को दिखाती हैं कि एक ग्रामीण परिवेश में महिला जो है कैसे चीज़ों को मैनेज करती है। एक बहू होने के नाते वो चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं, बहुत ब्यूटीफुली वो चीज़ों को दिखाती हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कि ये कहते हैं कि शायद जो वर्किंग वुमन है या शहर में रहने वाली महिलाएं जो हैं वो गांव के क्रियाकलापों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो प्रियादीप जो हैं वो ऐसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और प्रियादीप भी जो है वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं और बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं। अभी रिसेंट की घटना ये हो गई कि क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से अपने गांव पे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो है वो वहाँ पे फंसी हुई हैं। तो इस बीच वो एक दिन के लिए जो है वो अपनी दैनिक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाज़ार चली गई, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके यूट्यूब पे अपना एक मुकाम बनाया है, तो आप नेगेटिविटी क्यों फैला रही हैं? एक मैडम है जो अपने आप को डीएसपी की वाइफ बताती हैं और ऐसा कहकर वो जो है प्रियादीप को बदनाम कर रही हैं, उनको भला बुरा कह रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम, यदि आप डीएसपी की वाइफ हैं तो आप क्यों नहीं उनकी गरिमा को मेंटेन कर रही हैं? आप एक डीएसपी की वाइफ होने के बावजूद भी जो है इस तरीके से दूसरे को बोलेंगे। आपको तो खुद में एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि कैसे लाइफ जी जाती है, जिससे कि लोग आपको देख के एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन कर सकें। और रही बात जो है मेहनत, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो प्रियादीप जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और इनके साथ ही साथ उनकी भाभी जो है उन्होंने अपने से एसोसिएटेड कई लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। उनकी भाभी यूपी ब्लॉगर आराध्या, उनकी फ्रेंड मिशिका, जिनका मिशिका फैमिली चैनल है, ऐसे कुछ है। और उसकी मेघा, इसके साथ ही साथ ग्लैम विद प्राची, ये सारे लोग जो हैं उनसे एसोसिएटेड हैं। और प्रियादीप भी हैं जो है इन सारे लोगों की हेल्प की है। वो काफ़ी हेल्पिंग है बाय नेचर और बहुत ही अच्छे उनके वीडियोस आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो नेगेटिविटी को ऊपर उठा के उससे फेमस होना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेहनत से आगे बढ़िए, ना किसी को नीचे दिखा के या किसी को पुश करके, बैक पुश करके आप जो है आगे नहीं निकल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरे की गरिमा का ख्याल रखें। यदि कोई यूट्यूब पे है और उसने एक बहुत ऊंचाई हासिल कर ली है तो कहीं ना कहीं उसने एक शुरुआत की होगी और बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। यदि आप उसको अपनी प्रेरणा बना के मेहनत करें तो शायद आप भी एक बहुत ही ऊंची जो पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये कोशिश करेंगे कि इनको पीछे खींच लो, उनको पीछे खींच लो, तो आप बताइए कि आपको टाइम कब मिलेगा दूसरों से कि आप अपने ऊपर वर्कआउट कर सकें। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो इस तरीके के नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं वो इस तरीके की नेगेटिविटी मत फैलाएं। वैसे भी देश दुनिया में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी कोरोना ने फैला रखी है, तो आप कोरोना से ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। और प्रियादीप भी जो है मैरिड है तो वो चूड़ी बिंदी इत्यादि खरीदने के लिए बाजार गई थी, कुछ ऐसी वस्तु खरीदने के लिए नहीं गई थी जो प्रोहिबिटेड की लिस्ट में है। और अगर उनके शहर में दुकानें खुली हैं, उनका शहर प्रतापगढ़ में है, उनके शहर में अगर दुकानें खुली हुई हैं तो ये अच्छी बात है कि हमारे जो देश का कोई ऐसा भी शहर है जहाँ पे स्थिति सामान्य है और चीज़ें मिल रही हैं। तो आप सब लोग उनकी हेल्प कीजिए। जो देश दुनिया में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है उससे बाहर आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वो शादीशुदा है तो उनको चूड़ी बिंदी की ज़रूरत पड़ेगी ही, वो ऐसे विधवा बन के तो रह नहीं सकती हैं। और यदि आप लोगों को भी अपनी दैनिक जीवन में जो उपयोग की वस्तुएँ होती होंगी उनकी ज़रूरत पड़ती ही होगी, तो क्या ज़रूरत है किसी को पीछे खींचने की? उनकी ऊंचाइयों को प्रेज़ कीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए।
तो आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरीके से नेगेटिविटी को फैलाने से बचिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ओके बाय।